हेलो एवरीवन, आज हम बैंकॉक रॉक स्टोरीज का सेकंड एपिसोड देखेंगे। कौन मे को अपनी माँ से मिलाने लाता है। यह मे की सरप्राइज विजिट है, इसलिए कौन की माँ को पता नहीं होता कि कौन आ रहा है। मे कौन की माँ से मिलके उन्हें नमस्ते करती है। मे को देखते ही कौन की माँ कहती है, ये तो कौन की दुल्हन आई है। मे को पूछती है कि तुम न्यूयॉर्क से कब आई और तुम कौन के साथ क्यों नहीं आई। कौन जवाब देता है कि उसे पैकिंग भी करनी थी और उसे अपने दोस्तों को अलविदा भी कहना था। कौन की माँ कहती है कि क्या तुम दुल्हन को बोलने नहीं दोगे। ऐसे ही कौन की माँ को पता लगता है कि प्री भी साथ में आया है, तो वो पूछती है कि प्री कहाँ है। कौन कहता है कि वो बाहर लड़कियों को ताक रहा है। माँ कहती है कि तुम्हारे दूल्हे ने शादी के लिए मिठाई जैसी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा है। बाद में कौन की माँ कहती है, मेरा एक ही बेटा है, क्या मैं तुमसे ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगी। और जवाब में मे हाँ कहती है। उधर बोलॉय कौन के सपने सजा रही है। वो इब्यू को बताती है कि सुबह कौन उसकी दुकान पर आया था। कौन का नाम सुनते ही इब्यू एकदम खुश हो जाती है। बोलॉय कहती है कि बस एक ही समस्या है। वो कहती है कि कौन को ऐसा लगता है कि वो गूंगी है। पीछे से जैक आता है और कहता है कि तुम्हें कौन पसंद करेगा। बोलॉय कहती है, अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो मेरे घर क्यों आता। जैक कहता है, बोलॉय तुम्हारे घर पर दुकान है और दुकान पर मिठाइयाँ बिकती हैं। वो मिठाइयाँ लेने आया था। लड़कों को ऐसे तेज जबान वाली लड़कियां पसंद नहीं आती। बोलॉय कहती है कि उसे मुझ जैसी सुंदर एयर होस्टेस और कहाँ मिलेगी। जैक मजाक करता है, ऐसी एयर होस्टेस। पूछता है, तुमने कितने बार अप्लाई किया। बोलॉय चुपचाप बैठ जाती है। जैक कहता है, मैं तो इसके प्लेन में चढ़ू भी ना। कहता है, मेरे पास कपड़े बेचने वाले लड़की का काम है, तुम करना चाहोगी। इब्यू कहती है, अपने दोस्त के सपने को चूर चूर ना करो। बोलॉय कहती है, तुम तो बॉक्सिंग चैंपियन थे, न जाने कितने बार, तुमने वो काम क्यों छोड़ा। इब्यू कहती है, मार खा के ये मेरे पास आ जाता था पट्टी लगाने। वो आगे कहती है कि इसे मुझे कई चीजों के पैसे देने हैं। इस पर जैक कहता है कि तभी तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जैक और इब्यू जब बहुत लड़ने लग जाते हैं तो बोलॉय उनको शांत कराती है। दूसरे दिन प्री और कौन सरमोन दादी की दुकान पर जा रहे हैं। प्री कहता है, तुम्हें हमेशा ऐसी पुरानी जगह पसंद आती है। मुझे लगता है मे को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है और मे को ऐसी गर्म जगह बिल्कुल पसंद नहीं। इस पर कौन कहता है कि मैं सच में बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मे मुझसे शादी करने को इच्छुक है और वो मेरे लिए इस गर्म जगह पर रहने को भी तैयार है। इस बात को सुनते ही प्री मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ एक ठरके आदमी लॉय की दुकान पर मिठाई लेने का बहाना करता है। जैसे ही मिठाई देने के लिए बोलॉय झुकती है, बोलॉय के टॉप के अंदर झांकने लगता है। ये बात बोलॉय की समझ में आ जाती है और वो उसे वहाँ से भगा देती है। बोलॉय उसे कहती है, मैं तुम्हारे इरादे जानती हूँ। जब वो जाता नहीं है और बोलॉय से लड़ने लगता है तो बोलॉय हाथ में चप्पल लिए उसके पीछे भागने लगती है। गुस्से में बोलॉय उस पर चप्पल मारती है। गलती से चप्पल दुकान पर आ रहे प्री और कौन पर पड़ती है, पर कौन चप्पल को पकड़ लेता है और किसी को चोट नहीं आती। बोलॉय बिना कुछ कहे हाथों से ही कौन से माफी मांगती है। वो ठरकी पीछे आके कहता है, ऐसी तेज लड़कियों को कभी पति नहीं मिलते। कौन सामने होने की वजह से बोलॉय उसे कुछ कहती नहीं। दादी कौन और उसके दोस्त से माफी मांगती है। वो बोलॉय को डांटती है कि तुम माफी क्यों नहीं मांग रही हो। कौन कहता है कि आप रहने दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लगा नहीं। बाद में प्री सरमोन दादी की मिठाई खाता है और प्री को दादी की मिठाइयाँ बहुत पसंद आती हैं। कौन दादी को घर में होने वाले फंक्शन के लिए ऑर्डर की लिस्ट देता है। दादी बोलॉय से कहती है कि इसे पढ़ के दिखाना। बोलॉय बिना कुछ कहे झट से दादी के हाथ में उनका चश्मा थमा देती है। दादी कहती है कि अगर ये तुम्हारे फंक्शन के लिए नहीं होता तो मैं ना करती। वो बोलॉय को फंक्शन में इनवाइट करता है और कहता है, सुंदर सज के आना। बोलॉय बहुत खुश हो जाती है। बोलॉय फंक्शन में जाने के लिए एक से एक कपड़े ट्राई करने लगती है। फंक्शन में पहनने वाला ड्रेस ढूंढने के लिए बोलॉय इब्यू को बुलाती है। बोलॉय का पहना हुआ गाउन इब्यू को पसंद नहीं आता और तब अचानक से इब्यू को बोलॉय के कबर्ड में एक ड्रेस दिखता है। बोलॉय कहती है कि उसने वो ड्रेस पिछले एयर होस्टेस के इंटरव्यू में पहना था। इब्यू कहती है कि वो सच में अच्छा है, इसलिए बोलॉय पहनने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ टॉय की माँ घर पर काम से लेट आती है। कौन की माँ कहती है कि अब बेटा तुम मुझसे सारा काम ले लो, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। कौन कहता है, वो शब्द तो आपको बिल्कुल भी नहीं जचता। मैं तो चाहता हूँ कि अब आप पोती और पोते पालने में हमारी मदद करें। इस पर कौन की माँ कहती है, तभी मैं ऐसी भरी भरी सी लग रही थी और तभी तुम शादी करने में जल्दी कर रहे हो। कौन हंस के कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है, मैं न्यूमे को पसंद करता हूँ इसलिए शादी कर रहा हूँ। फंक्शन के दिन जब बोलॉय वो ड्रेस दादी के सामने पहन कर जाती है, दादी कहती है, तुम मिठाई देने जा रही हो या ब्यूटी पैजेंट में जा रही हो। अनचैन कहती है कि अगर तुम्हारी पोती इन कपड़ों में आत्मविश्वास महसूस करती है तो रहने दो ना। इस समय वहाँ टॉय आता है और कहता है, दादी मिठाइयाँ तैयार है और बोलॉय कहाँ है। सुंदर सजी बोलॉय को देखकर टॉय कहता है, अरे मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। बाद में बोलॉय मिठाइयों के साथ टॉय की गाड़ी में जाती है। होटल पहुँचते ही वहाँ की सुंदरता देखकर बोलॉय के होश उड़ जाते हैं। बोलॉय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। टॉय बोलॉय को कैफेटेरिया वाले सेक्शन में ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी मदद करे, मैं किसी को भेजता हूँ। अब बोलॉय अपना काम कर रही होती है तो वहाँ एक होटल स्टाफ आती है। यहाँ क्या कर रही हो, तुम वेलकमिंग टीम के साथ जाओ। बेचारी बोलॉय देखती है कि वेलकमिंग टीम ने उसी की तरह कपड़े पहन रखे हैं
और फिर अचानक से उससे कुछ लोग कॉर्न और मे का फोटो ले जाते हुए दिखते हैं। होटल स्टाफ बताती है कि आज होटल ओनर के बेटे यानी कॉर्न की शादी है। बोलॉय के सारे सपने एक ही मिनट में चूर हो जाते हैं और वो होटल स्टाफ के सामने ही रोने लगती है। अपनी दुख भरी कहानी बताने के लिए बोलॉय इब्यू को कॉल करती है। आज कॉर्न की शादी है सुन के इब्यू को भी बहुत बुरा लगता है। बोलॉय कहती है मुझे तो लगा था भगवान ने उसे मेरे लिए भेजा है। वो कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी गधी हूँ। इब्यू कहती है क्या मैं जैक को तुम्हें लेने के लिए भेजूं? बोलॉय कहती है उससे मत भेजना, वो मेरी मजाक उड़ाएगा। इब्यू कहती है जब तुम इतने बड़े होटल चली गई हो तो खाना खाओ, मजे करो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? बोलॉय कहती है बात सही है, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लाऊंगी। बोलॉय अब फुल रिवेंज मोड में है। कैफेटेरिया में पेस्ट्रीज खाने लगती है और इब्यू के लिए भी डब्बा सजाने लगती है। उसी समय वहाँ होटल स्टाफ आती है और कहती है कि ये जूते दुल्हन को दे दो। बोलॉय पहले मना करती है और फिर बाद में मान जाती है। रास्ते में उसे टॉय मिलता है और वो उसे दुल्हन के रूम में भेजता है। बोलॉय आधे मन से दुल्हन के रूम में पहुंचती है। सुंदर दुल्हन को देखकर बोलॉय एक लंबी सांस लेती है। वहाँ जाकर बोलॉय के समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। बोलॉय पगलियों की तरह जूते लेके खड़ी रहती है। जैसे ही मे बोलॉय को देखती है वो कहती है क्या तुम मेरे लिए बाथरूम से परफ्यूम ला सकती हो? बोलॉय जूते वहीं रख के बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में कई परफ्यूम्स की बोतल होती हैं तो वो एक चुनने लगती है। तब तक कॉर्न मे के कमरे में चोरी से आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। बोलॉय परफ्यूम लेके आ ही रही होती है पर वो उन दोनों को देख कर छिप जाती है। मे कहती है कि शादी से पहले दुल्हन को नहीं देखते हैं। कॉर्न कहता है कि मैं इन चीजों को नहीं मानता। वो आगे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मे कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। वो आगे कहता है कि मुझे 3 बच्चे चाहिए ताकि हमारा घर भरा भरा रहे और मे हंसने लगती है। फिर वो मे से पूछता है कि तुम क्या कह रही थी? मे कहती है कुछ नहीं, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ क्या तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो? कॉर्न मे से पूछता है कि तुमने ऐसे क्यों कहा? मे कहती है कि मुझे ऐसे डर लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। कॉर्न मे को बाहों में ले लेता है। बोलॉय दूर से उनके ड्रामे दिखती है और बहुत चिढ़ती है। फिर कॉर्न वहाँ से चला जाता है और प्री की एंट्री होती है। बोलॉय को फिर से छुपना पड़ता है। प्री को देख के बोलॉय हैरान हो जाती है। प्री मे से कहता है कि तुम कॉर्न से क्या कह रही थी? मे कहती है प्री हमारे बीच में जो चल रहा है वो बहुत ही गलत है और हमने कॉर्न को अभी तक कुछ बताया भी नहीं है। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कॉर्न के साथ गलत कर रही हूँ। फिर हमें 1 साल पहले फ्लैशबैक में ले जाते हैं। प्री, मे और कॉर्न की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई थी। 1 साल पहले जब मे और कॉर्न की लड़ाई होती है तो लड़ाई से मायूस हुई मे प्री के घर जाती है। कुछ बोतल वाइन पीने के बाद मे प्री को किस करती है और उनका लव सेशन चालू होता है। मे को इस बात का बुरा लग रहा है कि उसने कॉर्न जैसे लड़के को धोखा दिया। प्री मे को गले लगाता है और उसे दिलासा देता है। प्री कहता है आज तो तुम दुल्हन बनी हो, तुम्हें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। प्री कहता है हम दोस्त बन के रहेंगे। वो कहता है वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे प्यार किया। बोलॉय के अलावा एक और व्यक्ति है जो उनकी बातें सुन रहा है। प्री को सुनते ही कॉर्न अंदर आता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो प्री? मे कॉर्न के पास भाग कर जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है पर अब कुछ नहीं हो सकता। उसी समय बोलॉय के नाक में सेंट चली जाती है और उसे छींक आ जाती है। प्री इस बात का फायदा उठा के बोलॉय को डांटने लगता है। गुस्से में उधर से कॉर्न चिल्लाता है उस लड़की को छोड़ दो, वो गूंगी है, तुम्हारे गंदे कारनामे वो किसी को कह नहीं सकती। फिर वो अपने आप को मे से छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। बोलॉय भी वहाँ से भागती है। मे जमीन पर बैठकर रोने लगती है तो प्री आकर उसे दिलासा देने लगता है। कॉर्न नीचे जाके मीडिया वालों के सामने अनाउंस करता है कि शादी कैंसिल हो गई है। वो सीधे होटल के बाहर निकल जाता है। बोलॉय उसका पीछा करती है। जब होटल का एक वैले कहता है कि आप दूल्हे के कपड़े में बहुत सुंदर लग रहे हैं तो कॉर्न उन कपड़ों को वहीं उतार कर गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में चला जाता है। बोलॉय ये सब कुछ देख रही है। दूसरी तरफ कॉर्न की माँ भी परेशान है। पार्टी में जब प्री और मे नीचे आते हैं तो मीडिया वाले उनसे शादी टूटने की वजह पूछते हैं। कॉर्न की माँ प्री की तरफ देखकर कहती हैं कि क्या हुआ, मुझे अभी बताओ, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो कभी ऐसे नहीं कर सकता। वो मे की तरफ देख के कहती है मे अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। जब मे और प्री दोनों ही जवाब नहीं देते तो कॉर्न की माँ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बोलॉय घर पर सारी मिठाइयाँ लेके जाती है। दादी कहती है कि तुमने ये मिठाइयाँ दी क्यों नहीं? बोलॉय कहती है कि किसी का खाने का मूड नहीं था। बोलॉय कहती है दादी क्या आपने कभी दादाजी को धोखा दिया? दादी कहती है मैं ऐसा क्यों करती, तुम्हारे दादाजी दुनिया के सबसे हैंडसम। बोलॉय कहती है सच में ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना चाहिए। जब उनके यहाँ काम करने वाली आंट जैन बोलॉय की बातें सुनने लगती है बोलॉय कहती है आपके पास काम नहीं है क्या? वो कहती है कहो ना तुम क्या कह रही थी। बोलॉय कहती है मैं नहीं बताऊंगी और वहाँ से चली जाती है। शाम को बोलॉय अकेले में बैठ के मीट बॉल्स खा रही है तो जैक उसके साथ आता है और उसके साथ मस्करी करता है। दूसरी तरफ कॉर्न को एकदम टूटा हुआ दिखाते हैं और इसी पागलपन में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। हम हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं जिससे कि आपको एपिसोड का अच्छे से सारांश मिले। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है।